सोचिए, कल तक जो चीज हर घर की शान थी, आज उसी पर सरकार ने सीधा हाथ डाल दिया है। गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% हो गई है और ये कोई छोटा चेंज नहीं है। इससे मार्केट, रुपी, ज्वेलर्स और आपकी जेब सब पर असर पड़ने वाला है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि 2 दिन पहले तक एक गवर्नमेंट सोर्स बोल रहा था कि ड्यूटी बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है और अब सडनली पॉलिसी में टर्न आ गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल वत्स। आज की सबसे बड़ी बिजनेस और कॉमन मैन ब्रेकिंग स्टोरी गोल्ड को लेकर है और ये सिर्फ बुलियन मार्केट की खबर नहीं है, ये हर उस फैमिली की खबर है जो शादी के लिए ज्वेलरीज लेने की सोच रही है, हर उस ट्रेडर की खबर है जो मार्केट का मूड देख रहा है और हर उस इन्वेस्टर की खबर है जो गोल्ड को सेफ ऑप्शन मानता है। गवर्नमेंट ने गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है, यानी 10% बेसिक कस्टम्स ड्यूटी और 15% AIDC। ऑफिशियल रीजन सिंपल है, इंपोर्ट्स कम करो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर प्रेशर घटाओ और रुपए को सपोर्ट करो। लेकिन असली सवाल ये है, अभी क्यों? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि एक प्रेशर पॉइंट बन गया था। सूत्रों के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से 1 साल तक गोल्ड खरीदने से बचने की अपील की थी। यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं, बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। और मार्केट में पहले से ही स्पेकुलेशन थी कि इंपोर्ट कर्व्स आ सकते हैं। फिर 11 मई को गवर्नमेंट सोर्स ने कहा कि ड्यूटीज बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है और 13 मई को ही पॉलिसी पलट गई। यानी यही ट्विस्ट इस स्टोरी को और भी पावरफुल बना देता है। अब इस डिसीजन का सीधा असर मार्केट पर दिख गया। इंडिया के गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर्स तुरंत जम कर गए। सूत्रों के हिसाब से गोल्ड फ्यूचर 7.2% चढ़कर 1,64,497 रुपीस पर 10 ग्राम पर पहुंच गया और सिल्वर फ्यूचर्स 8% तक
बढ़ गए हैं। मतलब सरकारी अनाउंसमेंट आया और ट्रेडर्स ने तुरंत सिग्नल पकड़ लिया कि अब डोमेस्टिक गोल्ड और महंगा हो सकता है। और यहीं से स्टोरी का नेक्स्ट लेयर खुलता है। गोल्ड इंडिया में सिर्फ मेटल नहीं है, ये इमोशन है। शादी का सीजन हो, गिफ्ट हो या सेविंग का भरोसा, लोग गोल्ड को अपनी सिक्योरिटी समझते हैं। लेकिन जब ड्यूटी बढ़ती है तो इंपोर्टेड गोल्ड महंगा होता है और फिर ज्वेलरी की रिटेल कॉस्ट पर भी प्रेशर आता है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मूव से डिमांड ठंडी पड़ सकती है। बायर्स को नियर टर्म में हायर प्राइसेस फेस करने पड़ सकते हैं और कुछ रिटेलर्स ओल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज स्कीम पुश कर सकते हैं ताकि डिमांड बनी रहे। लेकिन यहाँ एक डार्क एंगल भी है और उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंडस्ट्री ऑफिशियल्स ने वार्निंग दी है कि हायर टैरिफ से स्मगलिंग वापस बढ़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक जब पहले टैरिफ्स कम हुए थे तब स्मगलिंग प्रेशर घटा था। अब ड्यूटी हाइक के बाद ग्रे मार्केट को नया मौका मिल गया है। यानी जो सरकार इंपोर्ट को कंट्रोल करना चाहती थी वही स्टेप अगर गलत डायरेक्शन में आ गया तो इलीगल ट्रेड को ऑक्सीजन दे सकती है ये मूव। और गोल्ड का इम्पैक्ट सिर्फ ज्वेलर्स तक लिमिटेड नहीं होता। इंडिया का रुपी भी इस स्टोरी का हीरो विलन दोनों है। ड्यूटी हाइक का एक मकसद रुपए को सपोर्ट करना है क्योंकि इंपोर्टेड गोल्ड के लिए डॉलर निकालते हैं और डॉलर आउटफ्लो बढ़ाने से करेंसी पर प्रेशर पड़ता है। सूत्रों ने यही बताया कि गवर्नमेंट का मेन टारगेट ओवरसीज परचेज को नीचे लाना और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर लोड कम करना है। अब कॉमन मैन के लिए इसका मतलब क्या हुआ? सीधी बात, अगर आप गोल्ड ज्वेलरी लेने का प्लान बना रहे हैं तो बिल और हैवी हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी मार्केट में एक्टिव हैं तो प्राइस स्विंग्स और ज़्यादा तेज हो सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो एक साइड पर गोल्ड को सेफ हेवन माना जा सकता है, लेकिन दूसरी साइड पे पॉलिसी शॉक ने मार्केट को एक नया रिस्क दे दिया है। इसलिए अब गोल्ड सिर्फ सोना नहीं, एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिग्नल बन चुका है। यहाँ सबसे बड़ी टेक अवे ये है, गवर्नमेंट ने गोल्ड को टारगेट करके एक मैसेज दिया है, अब अननेसेसरी इंपोर्ट्स को रोको और डॉलर बचाओ। लेकिन जैसे ही ड्यूटी बढ़ी है, मार्केट का मूड, बायर्स का कॉन्फिडेंस, ज्वेलर्स का प्लान और ब्लैक मार्केट का रिस्क सब एक साथ ही हिल जाते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये मूव सही है या इससे कॉमन मैन की पॉकेट और ज्यादा दब जाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। आपकी एक एक कमेंट हम लोग पढ़ते हैं और आपकी राय बहुत ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ऐसी फाइनेंशियल और बिजनेस इकोनॉमिक न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।